क्या पुणे में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वीकेंड्स पर लगने वाली वो किलोमीटर लंबी कतारें अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं? फ्लैट्सकार्ट के इस डीप डाइव एनालिसिस में आइए इसी बात की गहराई में उतरते हैं। हम डेटा के जरिए पुणे रियल एस्टेट के एक बिल्कुल नए और मैच्योर होते फेज का सच सामने लाने जा रहे हैं, जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि क्या सच में पुणे रियल एस्टेट का बूम ओवर हो गया है, या फिर मार्केट अब सिर्फ बड़ा और थोड़ा समझदार हो रहा है। एक समय था जब सेलर्स का राज था और पैनिक बाइंग आम बात थी, लेकिन अब मार्केट एक कैलकुलेटेड और लॉजिकल बायर की रियलिटी में बदल चुका है। आइए डेटा की नज़र से देखते हैं कि ग्राउंड पर असल में क्या कहानी चल रही है। अगर हम 2021 से 2024 के दौर को देखें तो वो पूरी तरह से फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का मार्केट था। बस एक वीकेंड में बिना ज्यादा सोचे समझे टोकन पकड़ा दिए जाते थे। लेकिन 2025 आते आते पिक्चर पूरी तरह पलट गई है। ये अब एक शांत ठहरा हुआ बायर्स मार्केट बन चुका है। इमोशनल बाइंग की जगह अब सॉलिड रिसर्च, लॉजिक और अच्छे खासे नेगोशिएशन ने ले ली है। इस बदलाव की शुरुआत होती है हमारे पहले पॉइंट से, एआई का डर और मार्केट का लॉजिकल टर्न। आखिर इतना बड़ा शिफ्ट आया कैसे? फ्लैट्सकार्ट डेटा इसके पीछे कुछ बहुत ही तार्किक कारण पॉइंट आउट करता है। सबसे पहले एआई को लेकर अनिश्चितता, क्या सच में नौकरियां खतरे में हैं? फिर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सैलरी हाइक को लेकर बना हुआ कंफ्यूजन। इन फैक्टर्स ने बायर्स को डराया नहीं बल्कि स्मार्ट बना दिया है। पहले जहां लोग आसानी से अपने बजट से 20 से 30 लाख रुपए ऊपर जाकर ओवर बाइंग कर लेते थे, अब उनका बजट पूरी तरह से लॉजिकल और रिस्क फ्री हो गया है। और यहीं से शुरुआत होती है असली होम बायर के उदय की। वो 3 दिन में सोल्ड आउट वाले पुराने मार्केटिंग गिमिक्स अब बिल्कुल काम नहीं कर रहे। नेगोशिएशन पावर अब वापस लौट आई है। आज का बायर पीएलसी और एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस पर जमकर मोलभाव कर रहा है और लेआउट्स की एकदम बारीक चेकिंग हो रही है, जैसे उन 3 फुट वाली सीढ़ियों से बचना। रातों रात मुनाफा कमाने वाले इन्वेस्टर्स अब गेम से बाहर हैं और असली पावर अब सिर्फ जेन्युइन बायर्स के हाथ में है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर सामने आता है वो है पुणे का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16,000 करोड़ रुपए। ये इस वित्तीय वर्ष के लिए पीएमसी का बजट है। पिछले वर्षों की 6 से 8,000 करोड़ की तुलना में ये सीधा डबल है। ये हार्ड डेटा इस बात का सबूत है कि पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ वादों और पेपर पर नहीं बल्कि असली बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और बात सिर्फ पीएमसी तक सीमित नहीं है। पीसीएमसी ने भी अपना बजट बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी लोकल बॉडीज के पास अब सड़कों और पानी जैसी बुनियादी नागरिक समस्याओं को हमेशा के लिए सुलझाने के पर्याप्त फंड्स आ चुके हैं। अगर हम पुणे की इंफ्रा टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो नियर टर्म में शहर के मिसिंग रोड लिंक्स फिक्स किए जा रहे हैं। मिड टर्म की बात करें तो आउटर रिंग रोड और नए मेट्रो एक्सटेंशंस पर तेजी से काम चल रहा है। और लॉन्ग टर्म विजन, पुणे हैदराबाद बेंगलुरु बुलेट ट्रेन, ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में शहर के ग्रोथ जोन्स को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देगा। इसका असर ग्राउंड पर भी साफ दिखना शुरू हो गया है। लोहेगांव, केशवनगर, हड़पसर, सुस और पाषाण, इन इलाकों में सालों से पेंडिंग पानी और सीवर पाइपलाइन का काम अब एकदम फास्ट ट्रैक हो चुका है। लोकल बॉडीज के एक्टिव होने के चलते ये पुराने सिविक इश्यूज आखिरकार अब सुलझ रहे हैं। तीसरा बड़ा पॉइंट जो फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस में हाईलाइट हुआ है वो है सेकेंडरी मार्केट का शिफ्ट होना। अब सोचने वाली बात यह है कि स्मार्ट पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। देखिए, आउटर रिंग रोड बंद जरूर रहा है, लेकिन इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स लिमिटेड होंगे। इसलिए इन पॉइंट्स के 7 से 8 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सेकेंडरी मार्केट्स अब सबसे बड़े रणनीतिक हॉटस्पॉट्स बनने वाले हैं। भविष्य की असली वैल्यू यहीं सबसे तेजी से बढ़ेगी। इसी दौरान खराड़ी, विमाननगर और बालेवाड़ी जैसे स्थापित आईटी हब्स में एक बड़ा दिलचस्प शिफ्ट देखने को मिल रहा है। बायर्स अब अपना बजट स्ट्रेच करने को तैयार नहीं है, इसलिए 1500 से 2000 स्क्वायर फुट के बड़े घर बेचना डेवलपर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पूरी संभावना है कि इन मैच्योर मार्केट्स में बजट फ्रेंडली छोटे साइज के अपार्टमेंट्स एक शानदार वापसी करेंगे। तो इन सभी फैक्टर्स को गहराई से समझने के बाद चलिए आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फ्लैट्सकार्ट का फाइनल वर्डिक्ट। फ्लैट्सकार्ट का वर्डिक्ट एकदम क्लियर है। जो जेन्युइन होम बायर्स अपना होमवर्क और रिसर्च पूरी तरह से कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रॉपर्टी खरीदने का एक बेहतरीन समय है, क्योंकि नेगोशिएशन पावर बिल्कुल उन्हीं के पास है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स रातों रात प्रॉपर्टी फ्लिप करके पैसा बनाना चाहते थे, उनके लिए ये मार्केट अब बहुत हाई रिस्क और खराब रिटर्न्स वाला बन चुका है।
डेटा के पीछे छुपी इस पूरी कहानी और मार्केट शिफ्ट्स को हमने बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद आपके सामने रखा है। यदि फ्लैट्सकार्ट का ये एक्सप्लेनर इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही स्मार्ट रियल एस्टेट इनसाइट्स हमेशा पहुंचते रहें। पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ, क्या पुणे का ये मैच्योर होता मार्केट देश के बाकी शहरों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बनने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा पॉज है किसी नए तूफान से पहले? सोचिएगा जरूर। डिस्क्लेमर: आज प्रस्तुत की गई जानकारी सार्वजनिक रिपोर्ट्स और रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित है। बाजार की बदलती स्थितियों के साथ ये आंकड़े भिन्न हो सकते हैं। हमारे साथ इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।